नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए हुए मतदान के आज नतीजे आए हैं और कई जगहों पर चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। बात मोतिहारी की करेंगे हम। मोतिहारी की मेयर, पहली मेयर बन गई है प्रीति गुप्ता। देवा गुप्ता की पत्नी है और उन्होंने हराया है प्रकाश अस्थाना को 15,000 वोटों से। देखिए, बहुत बड़े फासले से देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता ने प्रकाश अस्थाना को हरा दिया है। लेकिन यह हार, अगर आप सोच रहे होंगे कि प्रकाश अस्थाना की है, तो आप गलत हैं। देखिए, मोतिहारी में हार हुई है राधा मोहन सिंह की और जीते हैं देवा गुप्ता। जिताया है पवन जायसवाल ने, जिताया है राकेश पांडे ने और नतीजे तो अब आ गए हैं। 24 और 25 की बात भी होने लगी है। देखिए, 15,000 वोटों से बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना को हरा देना छोटी बात नहीं है। लेकिन आखिरकार जो बीजेपी वाले विश्व पितामह चाचा थे, कैसे उनके किला को ध्वस्त किया देवा गुप्ता ने, यह जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, देवा गुप्ता इस चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं और जब उन्होंने हरा दिया है राधा मोहन सिंह को, तो आप समझ सकते हैं यह हार बिहार में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार है। लेकिन देवा को जिताने वाले लोग कौन हैं? मोतिहारी की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल देवा के पक्ष में किया है और जनता का जो जनादेश मिला है, इस जनादेश को देवा की पत्नी प्रीति तक जोड़ने में, पहुंचाने में किन किन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है और राधा मोहन सिंह की हार कैसे है, यह अगर आप जानेंगे तो पहले आपको समझना पड़ेगा राकेश पांडे के रणनीति को, पवन जायसवाल के रणनीति को। और मोतिहारी में तो खेला हो गया है। 24 और 25 की बातें जब हो रही है तो समझ लीजिए कि 24 में चाचा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हां, 25 में बीजेपी के कैंडिडेट कौन होंगे और मुकाबला किससे होने वाला है, इसकी भी चर्चा जारी है। लेकिन क्या आप जान रहे हैं कि देवा की पत्नी जो चुनाव जीती है, इस जीत के लिए किन किन लोगों ने पसीना बहाया है? देखिए, नाम कई लोगों का है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है पवन जायसवाल और राकेश पांडे की। देखिए, चुमावन करने पटना से आए थे शीतकालीन सत्र के बाद पवन जायसवाल, और चुमावन उन्होंने कर दिया है राधा मोहन सिंह के खिलाफ। और राकेश पांडे लंदन से आए थे। देखिए, लंदन से मोतिहारी आए और देवा गुप्ता के पक्ष में उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। और राकेश पांडे ने जो बातें कही, उस बात को भी जरा समझिए। राकेश पांडे ने कहा कि हम निस्वार्थ भाव से चंपारण में काम कर रहे हैं, हमारी कोई लालच नहीं है, हमारी कोई लालसा नहीं है, लेकिन बावजूद हमें काम करने से रोका जा रहा है। तो यह समझ लीजिए कि राकेश पांडे भी अपनी दर्द बयां कर रहे थे कि वो समाज सेवा कर रहे हैं, उनका परिवार यहां नहीं रहता है, वो चंपारण के लोगों के लिए मोतिहारी में कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो उन्हें रोका जा रहा है। और रोकने वाले कौन हैं? रोकने वाले हैं राधा मोहन सिंह। नाम बता रहा हूं, राधा मोहन सिंह, क्योंकि राकेश पांडे ने नाम नहीं लिया कभी, लेकिन उन्होंने यह सब कुछ स्पष्ट कर दिया मोतिहारी की जनता के बीच। और 24 में राकेश पांडे का नाम आएगा, इसकी भी चर्चा मोतिहारी में खूब हो रही है। किंग मेकर तो राकेश पांडे और पवन जायसवाल बन गए हैं। देखिए, लंदन से आकर मोतिहारी में जनता के बीच जाकर माहौल बनाना, जनता के बीच जाकर अपनी बातें रखना और उसे वोट में तब्दील करा देना एक बहुत बड़ी बात है और इसे बखूबी अंजाम दिया है राकेश पांडे ने। देवा गुप्ता की जीत के पीछे राकेश पांडे की भी बहुत बड़ी भूमिका है और उन्होंने भी कह सकते हैं कि चुमावन ही किया है। देखिए, पवन जायसवाल ढाका के विधायक हैं
और मोतिहारी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और उस गढ़ में आकर राधा मोहन सिंह के खिलाफ बगावत का जंग छेड़ा पवन जायसवाल ने। वैश्य समाज के लोगों को अपने ओर समेटा, और इतना ही नहीं, मोतिहारी में जो बातें चल रही थी उन सबको अब एक तरफ छोड़ दीजिए, क्योंकि देवा गुप्ता जब चुनाव जीते हैं तो हर तबके के लोगों का वोट देवा गुप्ता को मिला है। और इतना समझ लीजिए कि इन दो लोगों ने, जो राकेश पांडे और देवा गुप्ता के समर्थन में पवन जायसवाल उतरे दो लोग, इन दो लोगों को इतना समझ लीजिए कि जनता ने साथ दिया है। तो देखिए, राकेश पांडे की कार्य, राकेश पांडे की भूमिका बखूबी लोग समझ रहे हैं, और देवा जीत तो गए हैं, लेकिन किंग मेकर कौन है? तो राकेश पांडे और पवन जायसवाल है। अब आगे बात 24 और 25 की क्यों? देवा ने मोतिहारी से मेयर के चुनाव में अपने पत्नी प्रीति गुप्ता को उतार दिया, तो जाहिर सी बात है इस बात को लेकर भी चर्चा है कि भविष्य की राजनीति को देवा देख रहे हैं और 25 की तैयारी में वो लगे हुए हैं। और देखिए, आप थंबनेल में देख रहे होंगे तेजस्वी यादव के साथ देवा की तस्वीर। तो ये जीत मोतिहारी में आरजेडी के लिए भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आरजेडी के सभी नेताओं ने पसीना बहाया देवा गुप्ता के लिए, तेजस्वी यादव के नाम पर पसीना बहाया, और ये पसीना देवा गुप्ता के नाम पर बहाया। और मोतिहारी में जीत जब हासिल कर लिया है देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता ने, तो राधा मोहन सिंह की खूब किरकिरी हो रही है। देखिए, मोतिहारी के मौजूदा सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, तो आपने क्या किया है मोतिहारी के लिए? सवाल तो आज उठ रहे हैं ना कि आपने किया क्या है कि आज नौजवान एक आता है मैदान में और उसको समर्थन वो लोग देते हैं जिन्हें आप आगे बढ़ने से रोकते हैं, ये आरोप लगाते हैं, और आपकी हार हो जाती है, राधा मोहन सिंह जैसे दिग्गज नेता की हार हो जाती है। तो आप कितना काम किए हैं, जनता के विश्वास पर कितना खड़े उतरे हैं। आज जो जनता के पक्ष में नतीजा आया, जो जनता का नतीजा आया, जो जनता ने जनादेश दिया देवा को, इस जनादेश ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, राधा मोहन सिंह के लिए 24 की लड़ाई बहुत मुश्किल वाली होने वाली है, और 25 की लड़ाई बहुत टसन वाली होगी। खेल जिसने बिगाड़ा, खेल जिसने किया, दोनों की बात कर रहा हूं, 24 और 25 में भी खेला कर सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।